हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट। चैप्टर आपका 9 पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट। एक आपके पास सर्कुलर शीट है, ये सर्कल है, ये आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट। ऐसे एक सर्कल बना लो आप, ऑफ अ रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस सेंटर से डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की, तो एक सेंटर वो है और एक कुछ भी ले लो 4 सेंटीमीटर है। ऑफ ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब इस सर्कल में से एक सर्कल निकाल दिया। कौन सा सर्कल निकाल दिया? जिसका रेडियस कितना है बोलो? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाली एक शीट निकाल दी, एक सर्कल निकाल दिया जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा सर्कल C1 है, इसको C2 ले लो। अब ये निकल गया, तो निकलने के बाद जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट, ये शीट बचेगी आपकी। बचेगी कि नहीं बचेगी? अब आपको क्या करना है कि एक सर्कल ले लो, सर्कल बना लो कागज का सर्कल बना करके उसमें से एक सर्कल निकाल दो, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो बचेगा। ये इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप रिंग जैसी होगी। कैसी होगी? रिंग बन जाएगा। सॉरी, C1 का मतलब बड़ा सर्कल। 4C1 R, कैपिटल R कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर। और 4C2 इसका R 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, बी है 2 सर्कल, सर्कल C1, सर्कल C2। दो सर्कल है हमारे पास। एक सर्कल है C1, दूसरा C2। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग सीड है, तो क्या बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस हो गया। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस हो गया। यही तो सीट बचेगी। कितनी सीट बचेगी? बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकाल दो, वो सीट बचेगी रिमेनिंग पार्ट। तो आर कितना है आपके पास? बड़ा रेडियस है ना, कैपिटल आर। छोटा रेडियस स्मॉल आर। 4 इंटू 4, 3 इंटू 3। बड़ा रेडियस 4 इंटू 4, छोटा रेडियस छोटे सर्कल का 3 इंटू 3। 4 4 जा 16 पाई माइनस 9 पाई। 16 पाई में से 9 पाई माइनस करो। 16 पाई में से 9 पाई माइनस करो, कितना आएगा? 7 पाई। कितना? 7 पाई आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कितनी लेनी है? 3.14। 3.14, तो 3.14 लो। 7 इंटू 3.14। अब मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 2 7 बन जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के आगे लगा दो। एरिया है तो एरिया में स्क्वायर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो 22/7 लिख देते, 7 से 7 कट जाता, बट इन्होंने कहा है क्या वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Saima wants to put a leg on the edge of a circular table। ये टेबल मान लो, और ये टेबल की बाउंड्री है, ये सर्कुलर है। ये बाउंड्री कैसी है टेबल की? सर्कुलर है। अब इस पे लेग, इस पे मतलब एक धागा या फीता बांधना चाहती है। समझ में आया?
ये बाउंड्री यहाँ से है ना, लेग यहाँ से लेकर के ये लगा दिया है, तो क्या सरकमफ्रेंस क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1.5 मीटर। रेडियस कितना आएगा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 1.5/2। इसे सॉल्व करो तो 15 डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/4 मीटर ये आपका रेडियस आ गया। तो रिक्वायर्ड लेग कितना जरूरत पड़ेगा, इस पे लेग यहां से लगाएंगे, ये फीता यहां से यहां तक लगाएंगे, तो ये कितना सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की जितनी सरकमफ्रेंस होगी उतनी लेग की जरूरत पड़ेगी। ये टेबल का कवर, ये टेबल टॉप है, टेबल टॉप कैसा है, सर्कुलर। अब इस पे लेग लगाओगे, फीता लगाओ यहाँ पर, ये धागा लगाओ यहाँ पर, कुछ भी लगाओ, टेप लगाओ, तो कितनी जरूरत पड़ेगी, जितनी इसकी पेरीमीटर होगी। और पेरीमीटर सर्कल की कितनी होती है, सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई डीवी होता है। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसे। आर निकाल दिया, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधी पाई डी क्या लगा दो, पाई डी होती है ना सरकमफ्रेंस, तो सीधा आपको डी दिया है, तो इसमें डी दिया है तो सीधा आप डी लगा दो। तो पाई की वैल्यू 3.14 और डी कितना है 1.5। तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू रख दी हमने 3.14। पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 और डायमीटर कितना दिया है 1.5। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो लेंथ आएगी, किसकी, लेग की लेंथ आएगी। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 4.71 मीटर, इतनी जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन को आप चेक भी कर सकते हो, कहीं गलती भी हो जाती है लिखने में। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेग, 1 मीटर लंबा लेग लेना है ना, लेग तो कितना है ₹15 का। देयरफॉर टोटल कॉस्ट, क्या टोटल कॉस्ट ऑफ लेग क्या आएगी ₹15 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, किससे करोगे 4.71 से। देखो 1 मीटर की लंबाई कितनी, 1 मीटर लेना है ना, 1 मीटर लेग लेना है, तो 1 मीटर लेग जो है 1 मीटर लेग मान लो ये है, तो इसको कितने में ₹15 में आ रहा है। आपको जरूरत कितनी है 4.71 की, तो हम 15 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 4.7 का मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो 15 से, तो ये आपका आ जाएगा 70.65 इतने रुपीस में आपका पूरा लेग आ जाएगा। तो इसका मीनिंग समझ में आया। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, इस वीडियो में। आप वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।